मंगता तेरा। अरे लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा। अरे कादिरी रंग का है सर पे अमामा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद नबीना मौलाना मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। तो मैं समय को मेकअप करूंगा और आपको बातों को पिकअप करना है। अल्लाह पाक का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, हम लोगों से कहा डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान। मैं जानता हूं कि ये इतनी मशहूर और मारूफ आयत है कि न जाने कितने चचा इसे बैठे हैं जो बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हैं। और मेरी दुआ है कि 55 से चलकर कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहे, क्योंकि जब सुनो सुन्नियत ताजा होती है। ऐ ईमान वालों, ओ बिलीवर्स, हैव ए फियर ऑफ अल्लाह, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। अगर आप गौर करें इस आयत में तो दो अलग अलग टॉपिक, दो अलग अलग उन्वान, दो अलग अलग बातें की गई है एक ही आयत के अंदर। और उन दोनों के बीच में वाव जो है वो हर्फे अत्फ है। उस वाव का मतलब है और कि अल्लाह से डरो, ये एक सब्जेक्ट, और सच्चों के साथ हो जाओ, ये दूसरा सब्जेक्ट है। और आसान कर दो तो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि पहला जो हिस्सा है इस आयत उसका ताल्लुक शरीयत से। किससे बोलिए? शरीयत। अब इतनी रात हो गई है, मेरे अकेले बोलने से काम नहीं चलेगा, अब आपको भी बोलना पड़ेगा। अब ये बुढ़िया रात थमाई है इस जवान को, तो कम से कम दुआ कर दो कि इस बुढ़िया से मेरा निवाह हो जाए, ताकि रात ढलती रहे बात चलती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पहला सब्जेक्ट शरीयत, अल्लाह से डरो, और दूसरे हिस्से का ताल्लुक जो है वो तरीकत से। सुभान अल्लाह। यानी डरो अल्लाह से, लेकिन ये इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। डरता तो इब्लीस भी था, तभी तो 6 करोड़ बरस तक इबादत की। क्या बात। लेकिन साथ साथ ये है कि अपने आप को बचाने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। क्या कहने, सुभान। सच्चों के साथ हो जाओ यानी अच्छों के साथ। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, खैरात करो, हर वो काम करो जिससे अल्लाह राजी हो। और सच्चों के साथ हो जाओ यानी बुरों से बचो, बुरों की सोहबत से बचो, सच्चों का दामन थामो ताकि तुम कनेक्ट हो जाओ। वाह सुभान अल्लाह सुभान। शरीयत और तरीकत की दावत ये आयत मुबारक दे।
दोनों में बड़ा बुनियादी फर्क है। और अगर मंतिकी नुक्ते नजर से कहा जाए तो आम खास मुतलक की निस्बत है। हर तरीकत वाला शरीयत वाला होता है, लेकिन हर शरीयत वाला तरीकत वाला हो ये जरूरी नहीं। जोर से बोलो। नहीं। और आसान कर दो, जब तक आप समझेंगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा। ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला है, लेकिन यह असंभव है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला ना हो। जब कभी हुजूर बड़े सरकार और हुजूर मुजाहिद मिल्लत दोनों बुजुर्ग एक साथ आते थे तो बाज मुअब्बिरीन जो है वो अपने लफ्जों में ताबीर करते थे, ये एक तरफ शरीयत है, एक तरफ तरीक़त। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच्ची बात यह है कि ऐसे ये कहने वाले ना मुजाहिद मिल्लत को पहचान सके ना बड़े सरकार को पहचान सके। वाह, दोनों के अंदर शरीयत भी थी, तरीक़त भी थी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दादा मुहद्दिस आज़म अक्सर कहते थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत को कि हबीबुर रहमान जो है वो इल्म का बादशाह है, अक्ल का फकीर। क्या क्या सुभान अक्सर कहते थे। तो वो चीज वही समझे जो टूटी हुई चटाइयों पे बैठ के मुजाहदात का सफर तय करता। वाह 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 वाह। और हजरत बड़े सरकार का तो मामला यह था कि तरीकत घर से मिली थी, शरीयत इदारे से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दोनों मजमऊल बहरैन थे। ये तो मुमकिन है और आसान कर दो कि बंदा मौलवी है, सूफी नहीं है ना। जी मिलते होंगे लोग, लेकिन क्या ऐसा भी है कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो? ये तो हो सकता है कि आलिम है, आरिफ नहीं, लेकिन यह असंभव है कि कोई आरिफ हो और आलिम ना हो। अभी आलिम आरिफ क्या है इसको समझे कि ये तो हो सकता है कि बंदा अल्लाह को जानता है कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, न उसकी जात में कोई शरीक, न सिफात में कोई शरीक, वो सारे जहान का मालिक है, जानता पहचानता है। लेकिन ये नामुमकिन है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता ना। अब क्लियर हो रहा है? तो ये तो हो सकता है कि ये मौलाना है, पीर नहीं, मगर ये नहीं हो सकता कि कोई पीर हो मौलाना ना। वाह क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? इस आयत में दो, इसको मैं यूं समझिए आजकल क्योंकि जमाना बड़ा अजीब है, लंबे लंबे बाल रख के हाथ में 10 अंगूठी पहन के एक लोहे का पता नहीं क्या लेके, न नमाज न रोजा न कुछ। और जब उनसे कोई पूछे बाबा आप नमाज पढ़िए तो कहते तो मैं मदीने जाके पढ़ता हूँ, मक्के में पढ़ा। या अल्लाह ये कौन सी नमाज तुमने पढ़ी जो गौस पाक ने जिसका दावा नहीं किया, जिसका दावा गरीब नवाज ने नहीं किया, मखदूम अशरफ ने नहीं किया, सरकारे अमजर ने नहीं किया, तो कौन खेत का मूली है? मक्के में जाके पढ़ता हूँ, मदीने में जाके पढ़ता हूँ। याद रखना, अगर वो शरीयत के खिलाफ पेश कदमी कर रहा है तो दो हाल से खाली है, या तो उसके पास अक्ल है या अक्ल नहीं। अगर अक्ल नहीं है, दीवाना हो गया है, मस्ताना हो गया है, तब तो शरीयत उससे उड़ जाती है, मरफूल कलम है। फिर तो वो फर्श पे बैठ के अर्श देख रहा है, फिर तो वो मूसा सुहाग है, बहलोल दाना, फिर तो वो मजूबे इलाही है। लेकिन अगर वो अक्ल वाला है और बिल्कुल आवारगी की तरह रहता है तो फिर वो शैतान का एजेंट है। क्या है? इसलिए अपने ईमान को बचाओ ऐसे शैतानों से। तुम अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम्हारे दिल को संभालने के लिए अल्लाह ने तुम्हें बड़े सरकार दे दिया और अक्ल को बचाने के लिए मुजाहिद मिल्लत दे दिया। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जिंदाबाद बात समझ में आ रही है ना? हालांकि ये सब मौजू ऐसा है, बदरुल हसन साहब की अगर आप मुझे 10:30-11 बजे माइक देते ना, आग लग जाती। लेकिन अब ऐसी बूढ़ी रात की आंख खुली है और दिमाग सो रहा है, ऐसे मौके पे बोलना बड़ा ये बड़ा चैलेंज होता है। एक आसान मिसाल दे दूं ताकि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी, ठेला और रेड़ी लगाने वाले भी समझ जाए क्या कहा जा रहा है। समझ रहे हैं ना? मिसाल देखिए, शरीयत नाम सर के बाल का, किसका नाम है? ऐसा नहीं कि सर का बाल शरीयत है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। गोया सर का बाल ये क्या है? जोर से बोलो, वो और जोर से। और उसमें जो मांग खींची जाती है ना, लाइन बनाई जाती है, वो तरीकत है। क्या है? उसको बाल को खूबसूरत तरीके से तेल लगा के झाड़ करके बीच से मांग निकाल के जो उसमें ब्यूटी पैदा की गई, वो क्या है? तरीकत है। तो ये तो हो सकता है कि बंदे के सर में बाल है, मांग नहीं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो समझ में आ गया ना? तो जितने तरीकत के दावेदार हैं, इनसे कहो कि पहले शरीयत को तो गले लगाओ। अल्लाह पाक वही फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। तो द फर्स्ट स्टेप टू टेक ए दामन ऑफ एनी औलिया अल्लाह, किसी वली का दामन थामो, ये तो सेकंड है। पहला स्टेप ये है कि अपने आप को ट्राई टू सरेंडर टू ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को समर्पित कर दो। यही शरीयत है। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं कि नमाज भी पढ़ो, झूठ भी बोलो, ये डरने का मतलब। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि ज़कात भी दो, सूद भी खाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि हज भी करो, सिनेमा घर में भी जाओ। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं है कि रोजा भी रखो, हराम भी खाओ। अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि चाहे एक रोटी खाओ, मगर हलाल की खाओ, हराम की खाओ। आज हमारे मुआशरे में एक बेहयाई बीमारी फैलती जा रही है, जुआ की, सट्टेबाजी। हमारा यंगस्टर बिल्कुल लॉटरी के पीछे भाग रहा है, और ये बीमारी बालेश्वर में भी बहुत डेवलप हो गई है। इफ यू वांट टू बिकम ए सॉलिड मुस्लिम, अगर पक्का मुसलमान बनना है शरीयत वाला, तो इस तरह की बेहयाई को छोड़ दो, अपने किरदार से दूर कर दो। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि अगर तूने 10-20 की लालच में 10-20 की लालच की परवाह न की और हलाल रोटी के लिए तूने 2 बूंद पसीने के बहा दिए, और सिर्फ इस डर से कि अल्लाह देख रहा, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा कि हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये डर भी बड़ी अजीब, मैं आ रहा हूं उस मौजू पे आऊंगा, तो सिर्फ टच करके गया। ये डर भी बड़ी अजीब चीज है मेरे दोस्तों। मनोवैज्ञानिक रूप से ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान जिससे जितना डरता है, तवज्जो रहे, उतना दूर भागता है उससे। आप आजमा के देखो, आपके सामने अगर काला काला नाग ऐसे मुंह खोल के, फन खोल के आई जाए सामने, और डंडा उंडा कुछ नहीं, क्या करियो भाई? दौड़ोगे, बिल्कुल चप्पल छोड़ के दौड़ोगे, क्योंकि जान जान बचाना फर्ज है। सामने अगर कोई लाठी मोटी सी लेके खड़ा हो जाए और आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो क्या करोगे? मुकाबला करोगे, भागोगे, कहीं सर न फूट जाए।
घर में बैठे अचानक आग लग गई तो क्या करोगे? भागोगे घर छोड़ के, क्योंकि जान बचाना है। इंसान जिससे जितना डरता है, जी, जितना डरता है उतना दूर भागता है। भागता है। जोर से बोलो, क्या करता है? उतना दूर भाग। लेकिन सिर्फ मेरे दोस्तों, बालासोर वालों, सिर्फ अल्लाह का डर, अल्लाह का डर इतना अनमोल, इतना बहुमूल्य, इतना कीमती होता है कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। If you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. अल्लाह के करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो। क्या करो? डरना शुरू करो। और डरने के लिए जरूरी है कि अच्छा बनना शुरू, अच्छे मुसलमान बनो। बदकिस्मती से हम लोग जो है, क्या बताया जाए, मुझे गैर भी सुनते हैं, शर्म आती है, लेकिन अब हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हम लोग इल्ला माशाअल्लाह, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके वजूद से ये दुनिया कायम है, हमाशुमा की बात कर रहा हूं। 95% ऑफ द पीपल, हम लोग नाम के मुसलमान, काम के मुसलमान नहीं जी। हम लोग सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं, बुरा ना मानिएगा, इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे जी, हमारे दादा मुसलमान थे, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान, और कोई खूबी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं कि जब हम पैदा हुए तो हमारे माँ बाप ने हमारा नाम उर्दू, अरबी, फारसी में रखा, हिंदी में नहीं रखा, उड़िया में नहीं रखा। हालांकि रख सकते थे, शरन जायज था, लेकिन नहीं रखा, बस यही पहचान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो हमारे कान में इमाम साहब को बुला के अजान दी गई थी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ है, बस यही अलामत हमारे पास रह गई है मुसलमान होने की। हम इसलिए मुसलमान हैं, तवज्जो, क्योंकि हम ईद की सवई खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? और अब तो खैर पहनते कम, पहनाते ज्यादा है। क्या जब 10-20 को बेवकूफ बनाया तो आज मैंने इतनों को टोपी पहना दी। हम इसलिए मुसलमान, यही हमारी पहचान रह गई है कि हफ्ते में एक दिन हम लोग दोपहर में मस्जिद में जाते हैं और 2 रकअत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे स्टेशन से ट्रेन छूट गई। याद रखना मुसलमान, हम वो मुसलमान नहीं जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसरो किसरा के ऐवान में ज़लज़ले आ जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो भूखे फाका कर सकते हैं मगर हराम करने वाला मुंह में नहीं। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने न जुआ खेला, न शराब पिया, न ज़िना किया। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने वजू के नबी के कतरे को भी जमीन पे गिरने न दिया। हम वो मुसलमान नहीं अरे जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में भूकंप आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो नबी के एक इशारे पर मक्के से मदीना हिजरत कर ले। हम वो मुसलमान नहीं हैं, तवज्जो, जिन्होंने मैदान बदर और हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाई। उन्हें न रिश्तेदारी ने रोका, न किसी नातेदारी ने रोका, और जब पूछा गया तो कहा सुन, अब देख हमारा तलवार उठाना देख। यही तो हम कह रहे हैं कि ये मैदान बदर और हुनैन है। ज़मीनो आसमान गवाह हो जाओ, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस जश्न विलादत गौस पाक। सुभान अल्लाह सुभान। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अल्लाह अकबर, जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। तवज्जो से सुनिए, ये सुनाने का टाइम नहीं है मगर मजबूरी। हम वो मुसलमान नहीं जिनका जिनकी जिनकी हैबतो सतवत के सामने कैसरो किसरा हिल जाते हो, उनके दरो दीवार में दरारें पड़ जाती हैं। हम वो मुसलमान नहीं जिनका चेहरा देखकर बैतुल मक़दिस का पादरी पूरे महल की चाबी कदमों में रख दे। हम वो मुसलमान नहीं है मेरे दोस्तों जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को सिर्फ अर्रहील की सदा मुस्तफा से सुनी तो अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग की रात छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारजार में उतर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने दरियाए नील की रवानी को एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने फतेह कादिसिया के लिए जब सफर शुरू किया तो साद इब्न अबी वक्कास की कमान में मुजाहिदीन ने दरियाए दिजला के सामने अपने हौसलों को तोड़ा नहीं और उसकी तूफान वाली लहरों में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। और इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान सुभान। तो इसलिए मुसलमान हैं कि बस हमें कहा जाता है मुस्लिम। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मुसलमान की सबसे पहली पहचान ये है कि वो ख्याल करे कि अल्लाह देख रहा है। If you are a Muslim, then you must think that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you all the time. देख रहा है। अपने धड़कते हुए दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ, क्या तुम ये मानते हो कि अल्लाह देख रहा है? सिर्फ कहते हो। क्योंकि कोई नमाज छोड़े और उसका ये अकीदा हो कि अल्लाह देख रहा है, ये असंभव है। मुझे याद है 96-97 में जब नया नया कानून आया, यू कैन नॉट ड्राइव योर कार अंटिल फासन योर सीट बेल्ट टाइटली। जब तक कि आप सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते। एक नया नया कानून आया था। मैं मॉरिशस से तरावी सुना के लौटा तो मुझसे कहा हजरत बेल्ट बांध दीजिए। तो मैंने कहा यार एयरपोर्ट से निकले 2 किलोमीटर चल पड़े, तुमने नहीं कहा, अब कह रहे हो बेल्ट बांध। कहाँ वो पुलिस वाला सामने, वो ट्रैफिक पुलिस है ना, इसलिए बेल्ट बांध। मैं सोच में पड़ गया कि सिर्फ इसलिए बेल्ट बांधा क्योंकि पुलिस वाला देख रहा है। और तू लॉटरी खेलता है, सट्टे के मार्केट में जा रहा, जुआ खेल रहा, और एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि अल्लाह देख रहा। एक सेकंड के लिए ख्याल नहीं आया कि अल्लाह देख रहा। इसलिए मुसलमानों मुसलमान बन जाओ। अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो मोमिन बन जाओ, यानी पक्के मुसलमान बन जाओ। ऐसे मुसलमान बन जाओ कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर वक्त ये ख्याल रहे कि कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख। अरे यार अगर ये ईमान तेरा आज रात जलसे से अगर ये लेके उठे कि अल्लाह देख रहा है, तो तू ना अपने पाँव से कोई गुनाह करेगा, ना अपने हाथों से, ना अपनी आंखों से कोई गुनाह करेगा, ना अपने मुंह से, क्योंकि तेरे दिल की धड़कन बोलेगी हट जा, अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा। अरे जब तू अपने जिंदगी को इस रंग में रंग लेगा कि अल्लाह देख रहा है, तो तेरा ईमान कहेगा वाह, अब तो आलम ये है कि वो तुझे देख रहा है, तू उसे देख। अल्लाह देख रहा है मतलब तू अभी बंदा है। क्या है?
वाह अच्छा बंदा है लेकिन बंदा है। तू देखने लगा अब तू बंदा नहीं बंदा नवाज। वाह अल्लाह देख रहा यानी अभी तू गरीब है गरीब। तू देखने लगा अब तू गरीब नहीं गरीब नवाज।